हेलो फ्रेंड, वंस अगेन वेलकम टू सक्सेस मंत्रा। आज हमने एसोसिएटिविटी अर्थात साहचर्यता को लिया है। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में आपने क्रम विनिमयता का प्रोसेस देखा था, आज हम लोग एसोसिएटिविटी देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि साहचर्यता यानी एसोसिएटिविटी होता है। साहचर्यता अर्थात एसोसिएटिविटी नंबर सिस्टम में किन्हीं तीन संख्या को हम लेते हैं, ए बी सी। अगर हम तीन संख्याएं लेते हैं ए बी और सी, वह संख्या या तो नेचुरल संख्या, नेचुरल नंबर हो सकता है, होल नंबर हो सकता है, इंटीजर्स हो सकता है या रेशनल नंबर हो सकता है। ये तीन संख्याएं हम लोगों ने लिया। तो यहां पे हम लोग जानेंगे कि नेचुरल नंबर का जो साहचर्यता का नियम है, मतलब जब तीन नेचुरल नंबर लेते हैं तो इन तीनों नंबर क्या साहचर्यता के नियम का पालन करता है या नहीं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि एसोसिएटिविटी का जो रूल है वो है क्या। चलिए, एडिशन में देखेंगे, सब्ट्रैक्शन में देखेंगे, मल्टीप्लिकेशन में देखेंगे और डिवीजन में। पहला एडिशन में देखते हैं। ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू अगर ए प्लस बी प्लस सी हो जाए, यानी दो को हम लोग एक साथ रख रहे हैं, एक को अलग कर रहे हैं, दोनों अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी हो जाए तो हम कहेंगे कि ये तीनों संख्या जो है सहचारिता का नियम पालन करता है। और दूसरी बात, क्लोज छोड़ो, ठीक है। दूसरा, अगर a माइनस बी माइनस सी बराबर a माइनस बी माइनस सी, a माइनस बी माइनस सी बराबर a माइनस बी माइनस सी का अगर नियम का पालन करे, यानी दोनों बराबर हो जाए, तो हम कहेंगे कि वह साहचर्य है, एसोसिएटिव है। तीसरा है कि बी गुने सी। तीसरा है a इंटू बी इंटू सी इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी। अगर ये फॉलो करता है तो यह क्या है, तीसरा। और चौथा जो है a डिवाइडेड बाई बी डिवाइडेड बाई सी इक्वल टू a डिवाइडेड बाई बी डिवाइडेड बाई सी। ये आपका 1 2 3 4 रूल है एसोसिएटिविटी। अभी आप इसे देख रहे हो, आगे के क्लास में इसका एप्लीकेशंस देखोगे, इस पे बहुत बड़े बड़े मैथ आप बनाओगे, ट्रिगोनोमेट्री का मैथ इस पे बनाओगे, तो आगे के क्लास में और मजा आएगा। चलिए, एक नेचुरल नंबर लेकर के हम इसको समझ लेते हैं। चलिए, नेचुरल नंबर के बारे में आपको ऑलरेडी पता होगा। गिनती के सारे नंबर, गिनती के सभी नंबर नेचुरल नंबर कहलाते हैं। गिनती की शुरुआत 1 से होती है, तो 1 से लेकर के सभी संख्याओं को हम लोग नेचुरल नंबर कहेंगे। तो हम a बराबर ले लेते हैं
1 ले लेते हैं, बी बराबर ले लेते हैं 2 और सी बराबर ले लेते हैं 5। और अब देखते हैं ये एसोसिएटिविटी का पहला एडिशन का रूल। ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना आ जाएगा? ये 1 प्लस 2 और प्लस 3। ब्रैकेट का पहले काम होता है, यानी 3 प्लस 3 बराबर 6। ए प्लस बी प्लस सी बराबर आया 3 प्लस 3 6। इसका राइट हैंड देख लेते हैं। राइट हैंड में क्या है? ए प्लस बी प्लस सी बराबर ए के जगह पे 1 प्लस बी प्लस सी के जगह पे 2 प्लस 3 बराबर 1 प्लस 5 बराबर 6। अब देखिए ए प्लस बी प्लस सी बराबर ए प्लस बी प्लस सी का दोनों जो है आउटपुट 6 आ रहा है। यहाँ भी 6 आ रहा है या ना, यहाँ भी 6। तो नेचुरल नंबर का एसोसिएटिविटी जो है एडिशन में रूल को फॉलो कर जाता है, यानी कि ये सही है। यहाँ यस लिखा हुआ है, नेचुरल नंबर एडिशन में एसोसिएटिव होता है। अब सब्ट्रैक्शन का देख लेते हैं। दूसरा, ए माइनस बी माइनस सी बराबर ए के जगह पे 1 माइनस बी के जगह पे 2 माइनस 3। इसको हल करिए। 1 माइनस 2 में से 3 गया, माइनस 1 बराबर, अब देखिए माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 1 प्लस 1 बराबर 2। अब देखते हैं ए माइनस बी माइनस सी हो गया। ए माइनस बी माइनस सी को देख लेते हैं। एक माइनस 2 माइनस 3। अब 1 में से 2 गया, माइनस 1 और ये माइनस 3 बराबर आउटपुट माइनस 4 आ रहा है। दोनों बराबर नहीं हो रहा है, यानी कि सब्ट्रैक्शन में नेचुरल नंबर का, 3 नेचुरल नंबर का एसोसिएटिविटी सब्ट्रैक्शन में बराबर नहीं होता है। यहाँ पे ये बराबर नहीं होता। अब तीसरा देख लेते हैं मल्टीप्लीकेशन में। लिखते जाइएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले करके बाद में भी लिख सकते हैं। तीसरा जो है ए इंटू बी इंटू सी। ए इंटू बी इंटू सी, ए इंटू बी का मतलब 1 गुने 2 और गुने 5। 1 गुना 2 और 2 पचे 10, इधर आ गया 10। अब इधर देखते हैं ए गुने बी गुने सी। ए का वैल्यू 1 गुने बी का वैल्यू 2 गुने 5 बराबर 1 गुने 2 पचा 10। ये बराबर हो रहा है, यानी कि नेचुरल नंबर का एसोसिएटिविटी मल्टीप्लीकेशन में बराबर हो जाता है। यहाँ पे ये सही है। तीसरा देख लीजिए, ए भागा बी बी। अब देखिए इसको लिखेंगे, ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 5। इसका देखिए ब्रैकेट का पहले निकालिए 1/2 और फिर इसको 5/1 को फिर तोड़ेंगे, 1/5 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू हो रहा है 1/10। दूसरा, ए डिवाइडेड बाई बी, सॉरी यहाँ सी है जी, डिवाइडेड बाई बी डिवाइडेड बाई सी। इसको देख लेते हैं। ए की जगह पे 1 डिवाइडेड बाई बी भागा सी, यानी 2 5। चलिए पहले ब्रैकेट का काम कर लेते हैं। ये हो जाएगा बराबर 1 डिवाइडेड बाई 2/5। 2/5 को फिर से उलट देंगे, बराबर ये हो जाएगा 1 इंटू 5/2
बराबर 5/2 यहाँ पे आया। एक में आ रहा है 1/10 और दूसरा का आ रहा है 5/2। यानी कि दोनों जो है नेचुरल नंबर का एसोसिएटिविटी जब हम देते हैं, तीन नेचुरल नंबर का एसोसिएटिव बनाते हैं तो वो डिवीजन में भी बराबर नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया है नेचुरल नंबर जो है, नेचुरल नंबर का एसोसिएटिविटी एडिशन में है, सब्ट्रैक्शन में नहीं है, मल्टीप्लिकेशन में है और डिवीजन में नहीं। इसी प्रकार होल नंबर मतलब जो संख्या 0 से शुरू होती है, तो 0 से शुरू होती है तो भी आपका आप ए के जगह पे 0 रख लो और बाकी चेंज करके खुद बना के देखो, उसका भी सेम ही है। होल नंबर यानी पूर्ण संख्या का भी एडिशन जो है एडिशन जो है एसोसिएटिविटी का पालन करता है, सब्ट्रैक्शन नहीं करता है, मल्टीप्लिकेशन करता है और डिवीजन नहीं करता। इंटीजर्स का मतलब निगेटिव और पॉजिटिव दोनों ले लीजिएगा, यानी कि किसी एक को माइनस में बना करके आप देख लीजिएगा। इसका भी वही है कि इंटीजर्स का तीन या तीन से अधिक इंटीजर्स का एसोसिएटिव एडिशन में पालन करता है, सब्ट्रैक्शन में पालन नहीं करता है, मल्टीप्लिकेशन में पालन करता है और डिवीजन में पालन नहीं करता है। ठीक है, अब एक रेशनल नंबर का आपको हम समझा देते हैं। क्योंकि ये लगभग नेचुरल होल नंबर और इंटीजर्स जो है लगभग सेम होता है, थोड़ा सा समझ का फेर है जो कि आप ऑलरेडी समझ चुके हैं। चलिए अब हम लोग यहाँ पे a बराबर 1/2 मान लेते हैं, b बराबर 1/3 और c बराबर 1/4। तीन रेशनल नंबर ले लेते हैं, तीन रेशनल नंबर ले लिए a, b और c। अब देखिए पहला इसमें एडिशन का, पहला हम एडिशन करके देख लेते हैं, a प्लस बी प्लस सी। a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू क्या हो जाएगा इसका, a प्लस बी पहले निकालिए, 1/2 प्लस 1/3 और प्लस 1/4। हल करेंगे तो आएगा ये 5/6, 3 2 5/6 हो गया और प्लस 1/4। अब इसको जोड़िए, ये हो जाएगा नीचे 12 12, ये 5 दूना 10 और ये प्लस 3। ठीक है ना जी, 6 दूना 12 और 5 दूना 10, 4 3 12 3 1, यानी इसका वैल्यू आएगा 13/12। a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू आया 13/12। अब इसका देखते हैं a प्लस बी प्लस सी, इसका वैल्यू क्या आएगा, a का वैल्यू 1/2 और प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 1/3 और प्लस 1/4। 1/2 प्लस 4 3 12 और 4 और 3 यहाँ 7 हो जाएगा, यानी 7/12। अब इसका भी कर लीजिए तो ये हो जाएगा 12, 6 दूना 12 और प्लस 7, यानी 13/12। यहाँ भी 13/12 है और यहाँ भी 13/12 है। यानी कि रेशनल नंबर, तीन रेशनल नंबर को अगर हम लें तो उसका एडिशन जो है वह एसोसिएटिविटी का पालन करता है, यानी साहचर्यता का पालन करता है। ठीक है, यहाँ पे रेशनल नंबर में यस हो गया, एडिशन में यस हो गया, यहाँ पे आपने देख लिया। सब्ट्रैक्शन में देख लेते हैं। दूसरा देखिए सब्ट्रैक्शन में a माइनस बी माइनस सी, या इसे लिखते हैं शुरू से, a माइनस बी माइनस सी। अब a माइनस बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/2 माइनस 1/3 और माइनस 1/4। ठीक है, देखिए ये a माइनस बी माइनस सी आगे लिखो या पीछे लिखो,
बस देखना है आपको कि ये जो है साहचर्य है कि नहीं, साथ साथ चल रहा है। साहचर्य का मतलब होता है साथ साथ। अब इसका 6 हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 3 माइनस 2 माइनस 1/4। ये हो गया 1/6 माइनस 1/4 बराबर 12। 6 दूना 12, 4 दिया 12। क्या हो जाएगा जी? बराबर -1/12। ये हो गया -1/12। सही है ना? 3 और 2, 1/6, 1/4, 4 6 चौक 24, 12, 4 6 दूना 12, 4 दिया 12। ठीक है। अब इसका देखते हैं a माइनस बी माइनस सी का वैल्यू कितना आता है। a के जगह पे हो जाएगा 1/2 माइनस बी के जगह पे 1/3 माइनस 1/4 बराबर 1/2 माइनस 4 और 3 का एलसीएम 12, 4 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 3 बराबर। अब इसको हल करेंगे तो 1/2 माइनस 4 में से 3 गया, यहाँ भी 1/12। ठीक है, बराबर। अब देखिए 12 और 2 का एलसीएम 12, ये हो जाएगा 6 दूना 12 और ये 1 हो जाएगा बराबर 5/12 हो गया। अब यहाँ पे 5/12 हो गया और वहाँ -1/12, जो कि दोनों बिल्कुल अलग है। यानी कि रेशनल नंबर का, किन्हीं 3 रेशनल नंबर का सब्ट्रैक्शन जो है वह एसोसिएटिविटी का पालन नहीं करता है, सहचर्यता के नियम का पालन नहीं करता। ठीक है, स्पष्ट हो रहा है? यहाँ पे अलग आ रहा है, यहाँ पे अलग आ रहा है, तो ये नहीं पालन करता। स्पष्ट हो रहा है? समझ में अगर नहीं आ रहा हो तो प्लीज कमेंट जरूर करो, ताकि मैं आपको आपके लेवल तक पहुंच करके समझा सकूं। तीसरा देख लेते हैं मल्टीप्लीकेशन में। तीसरा देख लीजिए मल्टीप्लीकेशन में a इंटू बी इंटू सी बराबर 1/2 गुने 1/3 गुने 1/4। ठीक है, करिए 1/2 1/3 1/6 गुने 1/4 बराबर 1/24। अब a गुने बी गुने सी, बी गुने सी को पोस्ट में लिखते हैं, ब्रैकेट में लिखते हैं बी गुने सी को। यहाँ हो जाएगा 1/2 गुने 1/3 गुने 1/4। इसको भी हल करेंगे तो नीचे वाला सब गुना हो जाएगा 1/24। यहाँ पे दोनों बराबर हो रहा है, यानी कि रेशनल नंबर का रेशनल नंबर, 3 रेशनल नंबर का जो है मल्टीप्लीकेशन अगर हम करें, मैथ का जो वर्क है उसमें अगर हम मल्टीप्लीकेशन का काम करें तो वह साहचर्यता के नियम का पालन करेगा। ठीक है, साहचर्यता का यहाँ पे नियम का पालन कर रहा है। अब एक चौथा देख लेते हैं और आज का आखिरी। ए बी सी, ए डिवाइडेड बाई बी ब्रैकेट में और डिवाइडेड बाई सी देख लेते हैं। 1/2 डिवाइडेड बाई 1/3 और डिवाइडेड बाई 1/6। आप बोर्ड मास पढ़े होंगे, इसमें बहुत सारा बनाए होंगे, वो भी यही सभी चारों प्रोसेस का प्रतिफल होता है। चलिए इसको देख लीजिए 1/2 और इसको भाग को गुना में बदल देंगे तो ये 3/1 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 1/4 बराबर। अब ये हो जाएगा 3/2, फिर ये भाग को गुना में बदल देंगे तो ये 4/1 हो जाएगा। 2 दूना 4, इसका वैल्यू आ गया 6। एक साइड से इसका वैल्यू आ गया 6। दूसरा साइड से देख लेते हैं, a
डिवाइडेड बाई बी डिवाइडेड बाई सी बराबर ए के जगह पे 1/2 डिवाइडेड बाई 1/3 और 1/4। सबसे पहले ब्रैकेट का काम करेंगे हम लोग। 1/2 डिवाइडेड बाई ब्रैकेट का काम करेंगे तो ये हो जाएगा 1/3 गुने 4/1 यानी 4/3 हो गया बराबर। अब फिर से इसको हटाएंगे 1/2 गुने ये 4/3 को उलट देंगे तो ये हो जाएगा 3 ऊपर आ जाएगा 3/4। तो इसका वैल्यू टोटल आ गया 3/8। 3/8 आ गया और एक साइड आ रहा है 6। एक आ रहा है 3/8 और दूसरा आ रहा है 3/6। तो रेशनल नंबर का 3 से तो रेशनल नंबर का डिवीजन 3 से अधिक रेशनल नंबर का डिवीजन जो है वह साचर्य का नियम यानी एसोसिएटिविटी के नियम का पालन नहीं करता है। दोस्तों आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर किसी को किसी भी प्रकार की दिक्कत हो रही है समझने में तो आप डायरेक्टली मैसेज बॉक्स में जा करके आप मैसेज लिख सकते हैं ताकि मैं आपको पुनः रिव्यू करके मैं आपके लेवल तक पहुंच के आपको समझाऊं। मेरा वीडियो का मुख्य उद्देश्य है आप लोगों के पास अधिक से अधिक जानकारी देना। तो जानकारी आपको मिल रही है कि नहीं इसकी जानकारी हमको कैसे होगा। आपको जानकारी मिल रही है कि नहीं इसकी जानकारी हमें कैसे होगा। तो सिर्फ और सिर्फ इसका एक ही माध्यम है कि आप मैसेज बॉक्स में मैसेज लिखें और मेरे पास सेंड करें। आपका अधिक से अधिक मैसेज हमको और भी मोटिवेट करेगा और मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाऊंगा। दोस्तों चलिए तो आज के लिए बस इतना ही। आगे के वीडियो में बने रहने के लिए सक्सेस मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन के लिए प्रेस करिए ताकि आपको सक्सेस मंत्रा का वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो। चलिए बाय।